हेलो गाइस, मेरा नाम नरपत। आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये देख सकते हैं। चैप्टर क्या है, नाम चैप्टर का चैप्टर है ये 2। चैप्टर है 2। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल क्षारक लवणों के गुण लिखिए। ये पहला हो गया। और इसके बाद ये इसके अंदर लिखा हुआ है प्रबल एवं दुर्बल क्षारक के उदाहरण। तो ठीक, अम्ल क्षारकों के अम्लों के गुण क्या होते हैं? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। और ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। ठीक। क्षारकों के गुण क्या है? क्षार के गुण ये क्षारक स्वाद में तीखे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार का जलीय घोल सुने में साबुन की तरह होता है। ठीक। लवणों के गुण क्या आते हैं? बहुत सरल भाषा में लिखा है, लाइक कर देना इसके बारे में। तो लवणों के गुण है, लवण कठोर भंगुर क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। लवण प्रकृति में गैर वाष्पशील होते हैं। और तीसरा पॉइंट, अधिकांश लवण जल में घुलनशील होते हैं। ठीक। चौथा प्रश्न दे सकते हैं। चौथा नहीं, अभी चौथा नहीं, पहले पूरा होना है। उसके बाद प्रबल एवं दुर्बल क्षारकों का उदाहरण। ठीक। प्रबल क्षार के उदाहरण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम। ठीक। उसके बाद दुर्बल क्षार के उदाहरण क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। पहला सूचक है प्राकृतिक प्राकृतिक सूचक, और दूसरा है संश्लेषित सूचक, और तीसरा है गंधी सूचक। इसके आप देख सकते हैं प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक सूचक होते हैं हल्दी, लिटमस। और संश्लेषित सूचक होते हैं मेथिन, फिनल, फेथलीन और ऑरेंज मतलब संतरा। गंधी सूचक वेनिला, प्याज, लौंग का तेल। ठीक। आप देख सकते हो। तीसरा प्रश्न आपके लिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए गाइस। इसमें एग्जाम में ये चांस है कि इनमें से 5% तो पक्का आएंगे। ठीक। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षारक परस्पर मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं। बहुत सरल भाषा में लिखा है, अम्ल क्षारक परस्पर मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वापस से बोल देता हूँ, अम्ल क्षारक परस्पर मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चौथा प्रश्न है, CaCO3 के विविध रूप लिखिए। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप लिखिए। आंसर दे सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं। मतलब इसको चूना पत्थर भी कह सकते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। इसके विविध रूप 2 है। ठीक। पांचवा प्रश्न है, पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल का चित्र बनाकर उपयोग लीजिए। ठीक। ये वापस से बता देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट विविध रूप ये है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर कहते हैं। 2 है विविध रूप। 5 प्रश्न आप देख सकते हैं। 5 प्रश्न क्या है? पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल का चित्र बनाकर उपयोग लीजिए। ठीक। चलते हैं आंसर 5 में। यह चित्र अम्लता, क्षारीयता। ठीक। 1 से 6 तक तो क्या है? अम्लता। मतलब आप देख सकते हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने का एक स्केल है, उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल की ये मतलब किसे कहते हैं? ये इसकी मतलब है परिभाषा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने की का एक स्केल है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। अब देखते हैं, ये स्केल कोरी हुई है, इधर देखते हैं क्या लिखा है। पीएच 7 ही, मतलब ये 7 है तो ये उदासीन होगा। पीएच 7 होगा तो, और पीएच माइनस मतलब 7 से कम होगा तो ये क्या होगा? मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये क्या है? अम्लीयता होगी। 7 से कम होगी वो, और 7 से अधिक होगी वो सारी होगी। सारी मतलब तीखी होगी, सारी होगी। अम्लीयता होगी 6 से मतलब 7 से कम, और सारिता होगी 7 से अधिक, और उदासीनीकरण 7 होगा। 20 5 7 होगा। ठीक। छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है अपना छठा प्रश्न,
अम्लीय वर्षा तथा दंशाश्रय को समझेंगे। अम्लीय वर्षा, वर्षा का जल का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। दंशाश्रय, दांत का सड़कर गिरना दंशाश्रय कहलाता है। ठीक, ये आप जिसको बहुत सरल भाषा में लिखा, अम्लीय वर्षा दंशाश्रय। अम्लीय वर्षा, वर्षा का जल का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। दंशाश्रय, दांत का सड़कर गिरना दंशाश्रय कहलाता है। ठीक, 7वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्न के सूत्र एवं उपयोग लिखिए। पीओपी का सूत्र CSO4 1/2H2O। ठीक, इसका उपयोग क्या है? उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में, खिलौने बनाने में और ब्लैक बोर्ड का चौक बनाने में। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट है विरंजक चूर्ण। इसका क्या है सूत्र? CaOCl2। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में ऑक्सीकरण के रूप में जल को शुद्ध करने में। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है, आप देख सकते हैं इधर, बेकिंग सोडा। क्या सूत्र है? NaHCO3। उपयोग पेट की एसिडिटी को सही करने में, सोडियम अम्ल अग्निशामक में, बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट है धोने का सोडा। धोने के सोडे में क्या है? क्या सूत्र है? NaCO3। उपयोग है घर में कपड़े धोने में, कागज के उद्योग में, कांच के उद्योग में, साबुन के उद्योग में, जल की सतही कठोरता को दूर करने में। उसके बाद 5 पॉइंट आप देख सकते हैं जिप्सम। क्या है? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या है? CSO4 2H2O। इसका उपयोग क्या है? मूर्तियां खिलौने बनाने में, दांत चिकित्सा के उपयोग में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। छठा है अपना सूत्र साधारण नमक NaCl। NaCl इसका सूत्र है। उपयोग नमक हमारे भोजन का अनिवार्य भाग है। दूसरा पॉइंट, ये अनेक भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में काम आता है। तीसरा, ये साबुन उद्योग में प्रयुक्त होता है। ये साबुन उद्योग में भी नमक उपयोग में प्रयुक्त होता है। उद्योग में प्रयुक्त होता है ये नमक। ठीक, 8वां प्रश्न बहुत है जरूरी। क्लोसार प्रक्रिया को समझिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवेश करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोसार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन या मतलब क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड सार होते हैं। इसका देख सकते हैं, ये 2NaCl प्लस 2H2O प्लस दीर्घ निशा है 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। मतलब परिभाषा तो ये है। क्लोसार प्रक्रिया क्या है ये देख सकते हैं, इतनी है ये परिभाषा। क्या है? बहुत सरल भाषा में इतनी है, इतनी यहाँ से लगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। इस प्रक्रिया को क्लोसार प्रक्रिया कहते हैं। ये तो समझे हैं कि मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सार होता है और क्लोरीन मतलब निर्मित उत्पाद क्लोरीन क्लोर होता है। ये देख सकते हैं समीकरण लिखा हुआ। ठीक, तो गाइज हम चैप्टर 2 भी आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। ठीक, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।